मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली है और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। तो एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और सदन ने प्रस्ताव को पारित किया, जिसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सपा विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद सदन में उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। बावजूद इसके अबू आजमी अपने बयान पर अडिग नजर आए और निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था, उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक को सस्पेंड किए जाने पर यूपी में भी सियासत गर्मा गई। विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सपा पर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने का आरोप लगाया। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है, तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। सीएम योगी यही नहीं रुके। अबू आजमी को पार्टी से निकालने के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश को यूपी में इलाज का सुझाव दिया। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ सस्पेंशन के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। पोस्ट कर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आरोप सीएम योगी लगा रहे हैं वो सही है क्या? सनातन का अपमान और इस्लामीकरण की वकालत करना विपक्ष की सोच बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर भले हंगामा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। निलंबन का आधार विचारधारा है तो ये गलत है। अखिलेश ने कहा, निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगा पाना मुश्किल है, बचपना है। ये तमाम बातें कहते नजर आए। हमारे विधायक सांसदों में समझदारी है।
और ये समझदारी बेमिसाल है। अखिलेश यादव ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश पूरे समर्थन में अबू आजमी के उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है, आप यहाँ साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की समझदारी की मिसाल वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको सोनमर्ग से बताते हैं, जहां पर एवलांच को लेकर जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें वाकई काफी हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। आप देखिए किस कदर ये एवलांच का जो दृश्य है वो सोनमर्ग में देखने को मिल रहा है और कश्मीर में कुदरत की ताकत दिखी है। इस ताकत से, इस तूफान से काफी डर गए लोग। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बड़ा टावर और उसके पास वहां से एकदम तेज रफ्तार में आता हुआ ये तूफान, ये बर्फीला तूफान। तस्वीरें सोनमर्ग की हैं जहां पर कुदरत की ये जबरदस्त ताकत इन तस्वीरों में देखी जा रही है। ये एवलांच बताया जा रहा है सोनमर्ग में, लेकिन इससे कुछ नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी तरीके के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा टावर और उसके पीछे से ये आता हुआ तेज रफ्तार में तूफान। एवलांच की तस्वीरें हैं सृष्टि। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर आपने देखी थी कि एवलांच के बाद में किस तरीके की स्थिति वहाँ पर हुई और तमाम जो मजदूर हैं वो फंसे थे। लेकिन ये हम सोनमर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गुलमर्ग से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन ये जो सफ़ेद आफत है वो जाहिर है आफत बनती हुई नजर आ रही है लोगों के लिए। ये तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की है और गुलमर्ग या सोनमर्ग दोनों ही जगहों की बात करें तो यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगातार लगा रहता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ बर्फबारी भारी तादाद में होती है। लोग इसी बर्फ को देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कब ये बर्फ आफत बन जाए इसका अंदाजा नहीं। और अब बात पटना की करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी की दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर है। बमबाजी के बाद हड़कंप मचा, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल जारी है। पटना यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर आ रही है और ये बमबाजी आखिरकार क्यों, किसने, कैसे ये हुआ, ये सब कुछ तफ्तीश का मामला है। और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। छात्रों से भी यहाँ पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिरकार बमबाजी कैसे हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ लोगों को शायद पकड़ा भी गया है। पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बमबाजी की खबर मिलती है, जिसके बाद आसपास हंगामा होता है, छात्रों में संघर्ष हुआ और उसके बाद जमकर बम चले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हिंदू छात्रों के आरोप है। छात्रों ने होली मिलन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इफ्तार की अनुमति तो होली की क्यों नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं हिंदू छात्र। हिंदू छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इफ्तार की अगर छूट मिल रही है तो फिर होली मिलन समारोह से आखिर क्या दिक्कत है। छात्रों के तमाम गंभीर आरोप है। सवालों के घेरे में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहां पर होली मिलन की अनुमति नहीं देने का ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है। एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए प्रॉक्टर ने हमसे वर्बली ये बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू की वाइस चांसलर ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उसमें सलाह मशवरा करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर रिलीजन के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए पीसफुल आयोजन करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए।